Hello ACCHMs. If you are preparing for the PM paper and your goal is to clear the PM paper in the first attempt, then this video is for you. Many students think that PM paper is the most difficult paper in the ACCA journey. It is impossible to clear the PM paper in the first attempt. But in the reality, PM paper is the most logical paper in the ACCA. Students who have cleared the PM paper, they are not the smartest students, but they are the ones who have prepared the PM paper in the right way. So here is the strategy for PM paper that will help you to clear the PM paper in the first attempt. Okay, सबसे पहले हम समझते हैं पीएम पेपर का एग्जाम पैटर्न। अगर आप ये वीडियो पीएम पेपर मतलब प्रिपरेशन के स्टार्ट फर्स्ट डे वन पे ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये मैं इसकी एग्जाम पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पीएम पेपर में 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। ओके, सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको। सेक्शन ए में टोटल 15 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे हर एक क्वेश्चंस, तो टोटल यहाँ पे आएंगे 30 मार्क्स। ओके, यहाँ पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं? एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, एमआरक्यू, नंबर एंट्री, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले क्वेश्चंस एंड मैचिंग। ओके, ये एमसीक्यू, एमआरक्यू, नंबर एंट्री, ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चंस एंड मैचिंग क्वेश्चंस, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन बी में आपको 3 बिजनेस सिनेरियो दिए होंगे। बिजनेस सिनेरियो गिवन होंगे। ओके, हर एक बिजनेस सिनेरियो में टोटल यहाँ पे टोटल होके यहाँ पे भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। टोटल 15 क्वेश्चंस और दो 2 मार्क्स इस यहाँ पे भी हो जाएंगे आपके टोटल 30 मार्क्स। ओके, सेक्शन सी में आपको 2 सिनेरियो गिवन होंगे और यहाँ पे आपको मेजोरिटी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सेक्शन सी में अच्छे से डील नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि सेक्शन सी की अच्छे से उन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, ड्राफ्टिंग के क्वेश्चंस अच्छे से नहीं किए, उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स वीक होंगे, राइट। तो मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो मार्क्स लूज कर देते हैं वो है सेक्शन सी में। सेक्शन सी में उन लोगों के मार्क्स चले जाते हैं, वो लोग अच्छे से यहाँ पे सेक्शन सी वाले क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। यहाँ पे 2 सिनेरियो होंगे, एक सिनेरियो के 20 मार्क्स का रहेगा, टोटल यहाँ पे होंगे 40 मार्क्स। ओके, तो अभी आपको पता चल गया कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स कहाँ पे फेल होते हैं, हमें कहाँ पे फोकस करना होता है। जहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं, जो हमको नहीं करना है, हम ऐसे कैसे प्रिपेयर करें, जो बाकी स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक नहीं किए वो हम किए, वो हम ना करें, राइट। बाकी स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो हम ना करें। अभी आपको पता चल गया कि सेक्शन सी में मेजोरिटी स्टूडेंट्स वहाँ पे मार्क्स लूज कर देते हैं, तो अभी आपको क्या करना है, सेक्शन सी को अच्छे से प्रिपेयर करना है। सेक्शन ए एंड बी तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि सेक्शन सी पे फोकस किया, सेक्शन ए और बी में अच्छे से फोकस नहीं किया, नहीं। सेक्शन सी भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, राइट। तो सेक्शन सी में अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट को रट्टा लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको समझना है कॉन्सेप्ट को। ओके, को किस पे कौन से कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है उस पे आप फोकस करो, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के उसमें आप फोकस करोगे, बजटिंग का जो टॉपिक है उसमें ज्यादा आप अच्छे से फोकस करोगे। बजटिंग का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंसेस, ये भी आप
आपके पीएम पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कॉस्टिंग टेक्निक्स ये भी इम्पोर्टेंट है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सारे मैंने जो भी यहाँ पे एरियाज लिखे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसा ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे समझते हैं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बस मैं इसमें ही फोकस करूंगा, बाकी के टॉपिक्स होंगे उसमें मैं अच्छे से फोकस नहीं करूंगा। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर दिए, बाकी के जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक में नहीं करूंगा। कभी भी ऐसी मिस्टेक ना करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक वहां पे कहाँ पे करते हैं, वो लोग सोचते हैं चलो कोई टॉपिक है वो डिफिकल्ट लगता है, वो क्या सोचते हैं कि चलो एक ही टॉपिक है ना, डिफिकल्ट लगता है, मैं इसको नहीं कर देता हूँ, नहीं करता हूँ, बाकी के टॉपिक्स में करता हूँ। ओके, बट ऐसा नहीं करना। जहां पर भी आपको डिफिकल्टी लग रही है उस टॉपिक में आप ज्यादा एफर्ट्स लगाओ। क्यों मुझसे ये टॉपिक नहीं हो रहा है, राइट? ये टॉपिक्स में आप अच्छे से प्रिपेयर करो, एफर्ट्स लगाओ। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी वहां जहां पर भी आप अटक रहे हो, वहां पे आपके जो मेंटर होंगे उनकी हेल्प लो कि मैम या फिर सर मुझे ये टॉपिक अच्छे से नहीं आता है, मुझे ये एक्सप्लेन कर दो, मुझे ये टॉपिक में हेल्प करो। कभी भी आप स्किप करने के बारे में मत सोचना कि चलो ये टॉपिक नहीं आ रहा है मैं इसको स्किप कर देता हूँ, कर देती हूँ, बाकी के टॉपिक्स में करूंगा। कभी भी ऐसा मत सोचना। सारे के सारे टॉपिक में हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें स्किप कर देना है, कभी भी मत करना। ओके, और ये जो मैंने एरियाज बताया, ये सारे एरियाज पर भी आपको ज्यादा फोकस करना है। इस एरिया पे आप क्या करोगे, ज्यादा फोकस करोगे। क्लियर है यहाँ पे? ओके, उसके बाद अभी आप टॉपिक्स वो पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ोगे, आप समझ लो कुछ फॉर्मूला समझ लो। यहाँ पे वेरिएंस वेरिएंस टॉपिक मैंने ले लिया। ओके, वेरिएंस में क्या होते हैं, मेजोरिटी फॉर्मूलाज होते हैं, राइट? तो कभी भी ऐसा मत करना कि आप फॉर्मूला को लर्न करो, रट्टा लगा दो। कभी भी रट्टा नहीं लगाना है, मेमोराइज नहीं करना है। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी वो, पूरी सिर्फ और सिर्फ पीएम पेपर में नहीं, पूरी एसीसीए की जर्नी में। कभी भी आपको रट्टा नहीं लगाना है। ओके, आपको क्या करना है, समझना है। अगर ये फॉर्मूला आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसको आप अच्छे से समझो। डू नॉट ओनली मेमोराइज दी फॉर्मूलाज, अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस कैलकुलेशन डन। हमें समझना है कि ये कैलकुलेशन किया क्यों है, कौन से पर्पस के लिए किया है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या था ये फॉर्मूला को लाने का। ओके, उसके मेन उसका ऑब्जेक्टिव समझो। व्हाट डिसीजन विल मैनेजमेंट टेक फ्रॉम द रिजल्ट। एग्जाम्पल, आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस है, वो सम एग्जाम्पल ले लो कि आपका 150 फेवरेबल आया, तो इसका मतलब क्या हुआ हमें। देखो, एसीसीए वालों को ये भी पता है कि फेवरेबल आया, बट इसका इसका मीनिंग क्या होगा। अगर ये आपका वेरिएंस फेवरेबल आया है तो उसके ये वेरिएंस के बेस के ऊपर मैनेजमेंट होगा, वो डिसीजन क्या लेगा। ओके, ये सब कुछ आपको अप्लाई, रियल लाइफ सिनेरियो को अप्लाई करके आपको समझना है। कभी भी रट्टा मत लगाना। आप रट्टा लगाओगे तो डेफिनेटली मैं आई एम श्योर दैट यू विल गोइंग टू बी फेल। कभी भी आप रट्टा मत लगाओ। आपको आप क्या करो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई करो, उस तरह से आपको समझना है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। अभी आपको क्वेश्चन, आपने टॉपिक्स कर दिया, अभी आप उसको समझोगे कैसे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे, कैसे किस तरह से प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते करते कि सेना हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। कभी भी आप नॉर्मल ये वाला फॉलो मत करना। आप क्या कर सकते हो, अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, मैं ये स्ट्रेटेजी बता रही हूँ फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए। ओके, जो 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 लोग वर्किंग में हैं उन लोगों, वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता। बट जो फुल टाइम स्टूडेंट्स है, राइट, जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, समझ लो कि आपके पास, समझ लो कि आप दिन में टोटल 6 आवर्स पढ़ाई करते हो, राइट? तो उसमें से आप ले लो कि आपने 4 आवर्स
कॉन्सेप्ट्स में लगा दिए। ओके, कॉन्सेप्ट को समझने में, रीडिंग करने में। बाकी के जो 2 घंटे हैं उसमें आप क्या करो, एग्जाम्पल ले लो कि आपका चैप्टर नंबर 1 2 कंप्लीट हो गया है, तो आप क्या करो, इसकी क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। आपके पास बाकी के 2 आवर्स है, 2 आवर्स में आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके जो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी वाले क्वेश्चंस होंगे वो करना आप स्टार्ट कर दोगे। ओके, तो आपने क्या किया, टॉपिक को आपने स्टडी किया, टॉपिक को स्टडी करने के बाद आप क्या करोगे, एग्जाम के स्टार्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। एंड साथ साथ में आप स्टडी हब के क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट कर दोगे। स्टडी हब के क्वेश्चंस करना भी आप क्या करोगे, स्टार्ट कर दोगे। स्टडी अपने एग्जाम किट किया, स्टडी आपके क्वेश्चंस किया, उसमें आप क्या करो, कहाँ कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हो रही है, कहाँ कहाँ पे कोई भी कोई भी आपका ट्रिकी क्वेश्चंस होगा, राइट। कुछ तो ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जो आपको इजीली आपको समझ नहीं आया। ओके, वहां जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हुई है, तो आप क्या करोगे, मिस्टेक्स की एक शीट बनाओगे। एक क्या बनाओगे, मिस्टेक की शीट बनाओगे। उसमें आप क्या लिखोगे, जितनी जहां पर भी मिस्टेक्स हो रही है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही है, वहां पे आपने क्या गलत किया था, वो आप क्या करोगे। मैं कैसा करता था, कैसे करती थी कि यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की शीट्स बना दी। उसमें क्या करूंगी मैं, कौन सी टाइप का क्वेश्चंस आया था, उसमें क्या मेरी मिस्टेक हुई थी। अगर आपको क्वेश्चंस आए तो क्या करना है, खुद की ही लैंग्वेज में आप लिखोगे उस मिस्टेक को, अपनी लैंग्वेज में, अपने खुद की नेटिव लैंग्वेज में। समझो आप गुजराती हो तो गुजराती में वो मिस्टेक लिखोगे। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में वो मिस्टेक्स अपने ही वर्ड्स में लिखोगे। क्या होता है इससे, अगर आप मिस्टेक्स को लिखते हो तो आपके माइंड में भी वो, आप जितनी अच्छे से लिखोगे, उस किसी भी आपको आप लिखते हो माइंड में वो फिट हो जाता है, लिखते हो तो यहाँ पे माइंड में वो फिट हो जाता है, तो दूसरी बार वो ऐसी मिस्टेक होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, मिस्टेक की एक पेन पेपर लोगे, एक प्लेन पेपर लोगे, वहां पे आप सब कुछ लिखोगे कि कहाँ कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही थी, कौन से टाइप का क्वेश्चन आया था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया था, मुझे इस टाइप की मिस्टेक हुई थी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से मुझे सॉल्व करना है। सब कुछ आपने लिख दिया। ओके, मिस्टेक की शीट्स बना दी। अभी ये जो मिस्टेक की शीट होगी वो कहाँ पे आपको हेल्पफुल होगी, जब आपका रिवीजन होगा तब आप क्या करोगे, उस शीट को रिवाइज कर दोगे, राइट। तो वहां पे आप क्लियर हो जाओगे। उस एरिया में जो भी आपको डिफिकल्ट लगा था वो एरिया, वो आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको इस तरह से क्या करना है, रिवाइज करना है। टॉपिक को स्टडी किया, एग्जाम किट सॉल्व की, स्टडी आपके क्वेश्चंस किए, इसीसीए के स्टडी आपके क्वेश्चंस किए। आपकी जो मिस्टेक्स थी वो आपने कहाँ पे लिखा, मिस्टेक की शीट्स में लिखा, मिस्टेक शीट्स बना दी आपने, वहां पे वो लिखा। एंड उसको आप क्या करोगे, उस टॉपिक को फिर रिवाइज करोगे, शीट मिस्टेक की जो शीट्स थी उसको आप रिवाइज करोगे, तो वो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद अभी सेक्शन सी वाले, जो जहां पर मेजोरिटी स्टूडेंट्स है वो अपने मार्क्स लूज कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको कैसा स्ट्रक्चर फॉलो करना है आंसर ड्राफ्टिंग के लिए, आपने कैलकुलेट किया। ओके, सेक्शन सी में कैलकुलेशन का पार्ट था, उसको आपने कैलकुलेट किया। वहां पर आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, उसको आप क्या करोगे, डिस्कस करोगे। ओके, एसीसीए जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ समझो, यहाँ पे आपका सेल्स प्राइस वेरिएंस है वो 150 फेवरेबल आया। इसके एसीसीए कुछ भी मार्क्स आपको अच्छे प्रोवाइड नहीं करेगा। आपका सेक्शन सी में 20 मार्क का क्वेश्चन रहता है। आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ इतना आपने लिखा है कि सेल्स प्राइस वेरिएंस है, वो 150 फेवरेबल आया, वो अच्छा है, गुड है कंपनी के लिए, इसके आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं, इसके आपको 20 मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इतना लिख के आओगे तो आपको 20 मार्क्स फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको क्या करना है, सेल्स प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आया है, अच्छा है, आपने कमेंट किया कि हाँ चलो अच्छा है। अभी आप इसको डिस्कस करोगे कि क्यों अच्छा है, कंपनी कंपनी में क्या हुआ था कि उसकी वजह से आपका प्राइस वेरिएंस था वो फेवरेबल आया, उसकी इम्पेक्ट क्या होगी, मैनेजमेंट उसके बेस के ऊपर से डिसीजन क्या लेगा, ये सब कुछ आपको डिस्कस करना है। आपको मेजोरिटी जो मार्क्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, डिस्कशन के मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है। अभी आप सेक्शन सी की प्रैक्टिस करोगे तो इस पैटर्न में आपको सेक्शन सी की प्रैक्टिस करनी है, राइट। क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फेल हो जाता है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स का रीजन क्या होता है कि उन लोगों का पेपर ऑन टाइम कंप्लीट नहीं हुआ, राइट।
आपको पेपर छूट जाना, ये सबसे बड़ा रीजन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अच्छे से टाइम मैनेज नहीं किया पेपर में, एग्जाम में आपने क्या किया, टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया। ओके। आपके पास टोटल कितने कितने आवर्स होते हैं टोटल एग्जाम में? 3 आवर्स होते हैं। ओके। और एक आवर में कितनी मिनट? 60 मिनट्स होता है टोटल। आपके पास कितनी मिनट्स है? 180 मिनट्स है। एंड आपका जो एग्जाम है, ओके, वो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। ओके। तो आपको पर मार्क, आपके पास कितनी मिनट्स है पर मार्क? आपके पास 1.8 मिनट्स है। आपके पास पर मार्क 1.8 मिनट्स है। समझो कोई क्वेश्चन है, 2 मार्क का है, 2 मार्क का एमसीक्यू है, एंड आपके 1.8 पर मार्क है, तो टोटल इसमें कितना? 3.6 मिनट्स का टाइम आपको देना है। तो आपको क्या इस तरह से आप पेपर अटेम्प्ट करोगे कि आपको एक क्वेश्चन में ऐसे कैलकुलेशन करके बैठना है कि टोटल सेक्शन सेक्शन ए है वो कितने मार्क्स का है? टोटल 30 मार्क्स का है। 30 मार्क्स का 1.8 पर मिनट हो गया, तो कितना हो गया आपका? टोटल आपका कितना हो गया? 54 मिनट्स। सेक्शन ए कितने का हो गया? 54 मिनट्स का। आपको इस तरह से टाइम को अच्छे से मैनेज करके अपना पेपर अटेम्प्ट देना है कि डू नॉट स्पेंड टू लॉन्ग ऑन ईच क्वेश्चन, each one question, attempt every questions and practice under the exam condition। अभी इसको, ये कैसे प्रैक्टिस आप करोगे? आप समझ लो, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। अगर आप एग्जाम किट कर रहे हो, आई नो इनिशियली आप प्रिपेयर करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम, समझ लो कि फर्स्ट टाइम आप एमसीक्यू करने बैठे हो, मुझे भी पता है कि अगर मैं भी एग्जाम मतलब कि फर्स्ट टाइम में प्रैक्टिस करने बैठती, राइट, तो मुझे भी पता है कि मेरे से ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट इवेंचुअली मैं अगर फर्स्ट टाइम वो अपने एग्जाम किट मैंने ओपन की, फर्स्ट टाइम मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि मुझे 1.8 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन मुझे 3.6 मिनट्स में मुझे सॉल्व करना है। मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट टाइम में अगर सॉल्व कर रही हूँ तो 6 to 7 मिनट्स आराम से हो जाएगा। बट अभी आप कैसे करोगे प्रैक्टिस? आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? अगर फर्स्ट टाइम तो आपने ज्यादा ही टाइम लगेगा, बट अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, दूसरी बार अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसे इतनी बार प्रैक्टिस करो कि आपका टाइम कम होता जाए। एग्जाम्पल सेक्शन सी का अगर मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, एग्जाम्पल ले लो कि मैं सेक्शन सी का क्वेश्चन करने बैठी हूँ। समझ लो कि मैंने वेरिएंस का सेक्शन सी का क्वेश्चन मैंने ओपन किया। अगर मैं उस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में अगर सॉल्व करने बैठ रही हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट टाइम मुझे सॉल्व करने में 40 मिनट से लेके 50 मिनट जितना लगेगा। बट अगर इवेंचुअली मैं फर्स्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन सोल्व किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, धीरे धीरे करके जितनी ज्यादा मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी उतना मेरा टाइम कैसा होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लर्निंग इफेक्ट बोलते हैं। आपने पीएम के सिलेबस में भी पढ़ा होगा, लर्निंग इफेक्ट आती है, राइट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता जाएगा, राइट। तो अभी पेपर को वन गो में क्लियर करना है, तो आपको क्या करना है? एग्जाम किट की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपको एग्जाम किट हो गया, स्टडी हब हो गया, सेक्शन सी वाला पोर्शन हो गया, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आप और इवेंचुअली जब लास्ट लास्ट के डेज हो गए, वहां पे आप क्या करोगे? आप अपना अपने अपना मतलब कि अपना एक लिमिट बना दोगे कि चलो मैं 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में सॉल्व मुझे इतने मिनट्स में सॉल्व होने चाहिए। आप खुद ही अपने माइंड में क्या करोगे? अपना टाइम का मतलब कि आप टाइम लिमिट कर दोगे कि मुझे इतने क्वेश्चंस इतने मिनट्स में सॉल्व करने हैं। धीरे धीरे करके वो अपना जो टाइम लिमिट होगा वो अचीव होता जाएगा, राइट। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है टाइम मैनेजमेंट का। उसके बाद कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं? आप कोई भी बीपीपी या फिर कप्लान ले लो। कप्लान और बीपीपी का स्टडी मटेरियल ले सकते हो। स्टडी टेक्स्ट, एग्जाम किट, कुछ भी ले सकते हो। मेक श्योर कि आप दोनों यूज मत करो। अगर आपने कप्लान सिलेक्ट किया है तो कप्लान की स्टडी टेक्स्ट लेना एंड एग्जाम किट करना, ओके। ऐसा मत करना कि मैं मल्टीपल रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ। आपको कुछ कोई भी एक रिसोर्सेज पकड़ना है और उसको ही फिक्स कर देना है। ऐसा नहीं, मल्टीपल रिसोर्सेज आपको यूज करना है, ओके। कुछ भी आपने फिक्स कर देना है। कोई भी आप स्टडी टेक्स्ट या फिर एग्जाम किट ले सकते हो। इसी का स्टडी हब में उसमें से प्रैक्टिस करना है। पास पेपर जो क्वेश्चन जो स्टडी हब में है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है।
एग्जामिनर रिपोर्ट्स, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उसको वो लोग इग्नोर करते हैं, राइट। एग्जामिनर्स रिपोर्ट है, उसको आप रीड करो, वहां पे समझो कि वहां पे क्लियरली लिखा है, एग्जामिनर ने वहां पे क्लियरली लिखा हुआ होता है कि कौन से स्टूडेंट्स होते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चंस में मिस्टेक करनी है जो आपको अवॉइड करना है, कौन से मिस्टेक्स जो कॉमन होती है जो जनरली स्टूडेंट्स करते ही है, उसको आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ओके। एग्जामिनर्स को रिपोर्ट को आप अच्छे से यहाँ पे रीड करोगे, टेक्निकल आर्टिकल्स आप रीड करोगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल आर्टिकल्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको थियरी वाले क्वेश्चंस कई बार टेक्निकल आर्टिकल्स में से भी आ जाते हैं, तो टेक्निकल आर्टिकल्स को भी आपको क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, समझना है, इसको इग्नोर मत करना है, ये सारी यूजफुल रिसोर्सेज है। आपने इतना किया, आई एम गारंटी दैट यू विल क्लियर द पीएम पेपर, ओके। उसके बाद लास्ट 3 वीक्स में आपको क्या करना है, आपको डेली डेली लास्ट 3 वीक्स का डेली प्लान यहाँ पे मैंने बता देती हूँ। आपको क्या करना है, सेक्शन सी के डेली आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस करो, डेली डेली। लास्ट 3 वीक में डेली आप सेक्शन सी के क्वेश्चंस करोगे, डेली आप 20 to 30 क्वेश्चंस सेक्शन ए एंड सेक्शन बी के करोगे, फॉर्मूला होगा उसको आप रिवाइज करोगे, आपने जो मिस्टेक की नोटबुक मिस्टेक शीट्स बनाई होंगी उसको आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे, रिवाइज करोगे, कहाँ पे मेरी मिस्टेक, आपने जितनी बार रिव्यू करोगे उसको आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरी मिस्टेक्स हो रही थी, ये मिस्टेक्स मैं एग्जाम में नहीं करूंगी। क्लियर है यहाँ पे, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स, अभी मैंने रीजंस में बताती हूँ फेल क्यों होते हैं एग्जाम में। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देखते रहते हैं, मतलब कि और कुछ अपना खुद से इनपुट ही नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं, लेक्चर्स देखते रहते। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स नहीं देखना, आपने लेक्चर्स देख लिया, फिर खुद से आप लेक्चर देखने के बाद आप क्या करोगे, उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, उस टॉपिक को जहाँ पे लेक्चर्स में जो भी मेंटर ने आपको एक्सप्लेन किया है उसको आप क्या करोगे, अच्छे से समझोगे। उसके बाद मेमोराइजिंग द फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूला मेमोराइज नहीं करना है। देखो सिंपल बात है कि आप क्या करोगे, आपने अगर टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, फॉर्मूला को भी आपने समझा होगा ना, तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा, उसको आपको मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर है, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज को सिर्फ और सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है, ओके। उसको आप क्या क्या करना है, अच्छे से समझना है। फिर नेक्स्ट, इग्नोरिंग द रिटर्न आंसर, आपने आपको क्या करना है, आंसर को जो भी रिटर्न आंसर्स होंगे वहां पे उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको वहां पे एग्जामिनर ने जो भी आंसर लिखा होगा वहां पे समझो कि यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है तो क्यों लिखा है, और फिर उसकी आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे आंसर राइटिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट, नॉट प्रैक्टिसिंग दी सेक्शन सी, सेक्शन सी को मैं अभी भी बोल रही हूँ, सेक्शन सी को अच्छे से प्रैक्टिस करना, उससे आपका ज्यादा मतलब कि वो सेक्शन सी ही समझ लो 40 मार्क्स का है। अगर आपने सेक्शन सी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा तो 40 मार्क्स में से समझो आप 30 मार्क्स तो आराम से ला दोगे। पास करने के लिए कितने चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। बाकी 20 मार्क्स होंगे, वो तो सेक्शन ए एंड बी में से आप आराम से क्लियर कर दोगे। क्लियर है, तो आपको सेक्शन सी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टाइम मैनेजमेंट की जैसे मैंने बताया अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एंड एग्जामिनर्स के रिपोर्ट को भी क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, समझना है कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी जो हमको रिपीट वो नहीं करनी है, ओके। लास्ट में विनिंग फॉर्मूला, विनिंग फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, मैं जो मतलब कि जो पूरी पीएम की प्रिपरेशन है वो कैसे डिवाइडेड होती है। पीएम की प्रिपरेशन है वो 30% आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है, 30% आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरे पीएम पेपर में जितने भी टॉपिक्स है उसके आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से कर दिया, मतलब कि आपने आपकी 30% प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है, ओके। उसके बाद जो 50% रहता है, 50% कहाँ पे आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में। आपने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो मतलब कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हो गई, 50% आपका अच्छे से हो गया प्रिपरेशन। क्लियर है। लास्ट जो 20% है वो कहाँ पे आता है, आपका रिवीजन एंड एग्जाम टेक्निक्स। एग्जाम टेक्निक्स मतलब कि अपनी आपकी जो मतलब कि जो रिवीजन हो गया एंड लास्ट में आपने मॉक एग्जाम दिया वो। क्लियर है, आप जितनी अच्छे से आप मॉक दोगे,
मॉक एग्जाम आपने समझ लो 3 to 4 मॉक एग्जाम लिखा है, मतलब कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो गई, आपने रिवीजन किया है, आपने आपको सब कुछ ये सब जो कि इतना आपने कर दिया, तो आपका पीएम पेपर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, रिवीजन अच्छे से करना है, एंड मॉक एग्जाम टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से किया होगा, तो आपकी 100% यहाँ पे पीएम की प्रिपरेशन हो गई। रिमेम्बर, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। समझो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते करते कि चलो हमने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते कि चलो अभी तो 2 महीने बाकी है ना, मैं कर दूंगा, चलो मैं फ्रेंड्स के साथ आज चिल करने जाना चाहता हूँ, चलो मैं आज थोड़ा मोबाइल ज्यादा स्क्रॉल रील्स देख लेता हूँ, ये कर देता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे। समझो, अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है, बट वो भी अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखेगा ना, तो वो भी फेल हो जाएगा। और समझ लो, एक स्टूडेंट है जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बट उसने कंसिस्टेंसी रखी है ना, तो वो आराम से वो पेपर निकाल देगा। तो हर एक पेपर में आपका मेन रूल क्या होगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू पासिंग दी एसएससीए पीएम। आपको सब कुछ क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, सब कुछ अपने कंसिस्टेंटली अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो सब कुछ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड वन मोर थिंग, मैंने एसीसीए के पीएम स्टूडेंट्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ओके, जहां पर मैं ऐसे स्टडी गाइडेंस प्रोवाइड करूंगी, एग्जाम टिप्स प्रोवाइड करूंगी, ये जो जितनी भी यूजफुल रिसोर्सेज है वो मैं प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपको वो ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच किया होगा, वहां पे आप क्लिक करके उस ग्रुप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। एंड फॉर मोर सच कंटेंट, फॉलो दी लेखांश एकेडमी यूट्यूब चैनल, follow the Instagram page of Lekhansh Academy. Okay, bye bye, best of luck.